हेलो फ्रेंड्स, आज हम बुद्ध और उनका धम्म इस पुस्तक का जीवक की धम्म दीक्षा ये पाठ पढ़ेंगे। जीवक ने राजगृह की एक वेश्या शालवती के गर्भ से जन्म धारण किया था। जन्म के तुरंत बाद ही उसे एक टोकरी में डालकर कूड़े की एक ढेरी पर फेंक दिया गया। अज्ञात पिता का पुत्र जो था, बहुत से लोग कूड़े के ढेर के पास खड़े होकर बच्चे को देख रहे थे। राजकुमार अभय का उधर से गुजरना हुआ। उसने लोगों से पूछा। लोगों ने बताया यह जीवित है, इसलिए उसका नाम जीवक पड़ा। अभय ने उसे अपना लिया और पालन पोषण कर बड़ा किया। जब जीवक बड़ा हुआ तो उसे पता लगा कि किस प्रकार उसका जीवन सुरक्षित रहा। उसकी उत्कट अभिलाषा हुई कि वह अपने आप को दूसरों का जीवन बचाने के ही अधिकाधिक योग्य बनाए। इसलिए वह अभय को बिना बताए ही तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गया और वहाँ उसने अध्ययन में 7 वर्ष बिताए। राजगृह लौटकर उसने चिकित्सा करनी आरंभ की और अचिरकाल में ही बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। सर्वप्रथम उसने साकेत के एक सेठ की स्त्री की चिकित्सा की। उसके अच्छा हो जाने पर उसने 16,000 कारशापन, एक दास, एक दासी और घोड़े सहित एक गाड़ी मिली। उसकी योग्यता जान अभय ने उसे अपने ही भवन में रख लिया। राजगृह में ही उसने राजा बिंबिसार का भयानक भगंध रोग अच्छा किया। कहा जाता है कि इससे प्रसन्न होकर राजा की सभी 500 रानियों ने अपने अपने सभी गहने जीवक को दे दिए। उल्लेख करने लायक चिकित्साओं में उसकी एक वह शल्य चिकित्सा थी जो जीवक ने राजगृह के एक सेठ की खोपड़ी की थी और दूसरी बनारस के उस श्रेष्ठ के लड़के की जो अंतड़ियों के रोग से चिरकाल दुखी था। जीवक को राजा ने अपना तथा अपने रनिवास का राजवैद्य नियुक्त किया, लेकिन जीवक की तथागत में बड़ी भक्ति थी। वह शाक्य मुनि गौतम बुद्ध और संघ का भी चिकित्सक था। वह तथागत का उपासक बना। भगवान बुद्ध ने उसे भिक्षु नहीं बनाया, क्योंकि वह चाहते थे कि वह चिकित्सा द्वारा रोगियों और जीवकों की सेवा करता रहे। बिंबिसार की मृत्यु के अनंतर जीवन उसके पुत्र अजातशत्रु का भी चिकित्सक रहा। पितृहत्या का पाप कर चुकने के बाद अजातशत्रु को तथागत के समीप लाने में मुख्य हाथ जीवक का ही था।